इंसान की तरह दिखने वाली रोबोट जो कि अपनी मालकिन की प्यास बुझाती है। रोबोट के इंसान वाली फीलिंग्स कहाँ से और कैसे आती है, जानेंगे हम आगे इस वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें एक मैरिड कपल को दिखाया जाता है जिनका नाम सोफी और जेम्स होता है, जो कि अपने घर के सामान को शिफ्ट कर रहे होते हैं। जेम्स की फाइनेंस कंडीशन इस वक्त ठीक नहीं होती है, इसलिए इन दोनों को ही मिलकर अपने घर के सभी कामों को करने पड़ते हैं। जबकि जेम्स का बाप इस शहर का बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, लेकिन किसी कारण से वो अपने बाप के साथ में नहीं रहता, बल्कि ये सोफी के साथ में रहना पसंद करता है। ये दोनों अपने लाइफ से बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन अचानक जेम्स को एक कॉल आता है और उसे पता चलता है कि इसके बाप की डेथ हो गई है और उन्होंने मरने से पहले सारी प्रॉपर्टी अपने बेटे जेम्स के नाम कर दी थी। तो इसलिए जेम्स को अपने बाप का सारा बिजनेस संभालना होगा। फिर ये दोनों अपने पुराने घर को छोड़कर एक नए घर में शिफ्ट होते हैं, लेकिन नई लाइफ में जाने के बाद सोफी को वहां पर रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि इसको अपनी जिंदगी जीने के लिए एक नॉर्मल लाइफ चाहिए थी। सोफी को अपनी घर के सारे काम को सही करना पसंद था, इसलिए सोफी घर आने के बाद घर के सारे नौकर को निकाल देती है। जेम्स को जब ये बात पता चलता है तो वो सोफी के पास आकर उसको समझाता है कि तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये घर बहुत ही ज्यादा बड़ा है और इसमें तुम अकेली काम नहीं कर पाओगी। तुम्हें घर को संभालने के लिए नौकर की जरूरत पड़ेगी। लेकिन इस बात पर सोफी बिल्कुल भी सहमत नहीं होती है। सोफी कहती है कि मैं पहले भी अपने घर में खुद से काम किया करती थी, इसलिए हमें किसी की भी जरूरत नहीं होगी और हम खुद से ही अपने घर को संभाल सकते हैं। अब जेम्स अपनी लाइफ में इतना ज्यादा बिजी हो जाता है कि वो सोफी को टाइम बिल्कुल भी नहीं दे पाता था। दूसरी ओर सोफी भी उस घर में अकेले काम नहीं कर पा रही थी, क्योंकि इसको भी पता चल जाता है कि असल में ये घर बहुत ही ज्यादा बड़ा है। जब जेम्स अपनी ये परेशानी अपने एक दोस्त को बताता है, जिस पर उसका दोस्त कहता है कि तुम्हारे इस प्रॉब्लम का मेरे पास एक सॉल्यूशन है। दरअसल मेरे फादर एक रोबोटिक कंपनी में काम करते हैं और उस कंपनी का मालिक ऐसे रोबोट बनाता है जो कि दिखने में बिल्कुल इंसानों के तरह ही दिखाई देते हैं। इसलिए तुम्हें वहां पर जाकर के एक रोबोट को खरीद लेना चाहिए, जो कि तुम्हारे घर के काम में बहुत ही ज्यादा काम आएगा। अब जेम्स सोफी के साथ में उस रोबोटिक कंपनी में पहुंच जाता है। तभी यहाँ पर सोफी रोबोट को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि ये रोबोट दिखने में बिल्कुल इंसानों की तरह दिखाई दे रहे थे। अब ये दोनों साइड में जाकर के बात करने लगते हैं। सोफी जेम्स से कहती है कि पीछे जाकर ये रोबोट हमारे लिए कोई खतरनाक साबित तो नहीं होगा, लेकिन इस कंपनी का मालिक इन्हें भरोसा दिलाते हुए कहता है कि रोबोट से आपको कोई खतरा नहीं होगा, बल्कि तुम रोबोट को जैसा काम करने के लिए कहोगे ये रोबोट वैसा काम करेगा। अभी जेम्स को भरोसा दिलाने के लिए कंपनी के मालिक ने एक एंड्री नाम के रोबोट से जेम्स का जूता चाटने के लिए कहता है। तभी एंड्री वैसा ही करता है जैसा इसको करने के लिए बोला गया था। अब ये देखकर जेम्स और सोफी को यकीन हो जाता है कि ये रोबोट उनके काम आने वाला है, इसलिए ये दोनों उस रोबोट को अपने घर पर ले आते हैं। घर पहुंचने के बाद एंड्री घर के सारे कामों को बड़ी आसानी के साथ करने लगता है, इसलिए सोफी और जेम्स को इसमें काफी ज्यादा मदद मिलती है। ये रोबोट इन कामों को अकेला ही मैनेज कर लेता है, जिन कामों को काफी सारे नौकर भी मिलकर नहीं कर पाते थे। जेम्स अब इस रोबोट से बातें करता है, तो एंड्री ऐसे बात करता है जैसे कि कोई इंसान हो, इसलिए जेम्स अब इसके साथ में ज्यादा समय बिताने लगता है, क्योंकि ये रोबोट इसकी बातों को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ सकता था। इसलिए अब जेम्स एंड्री को धीरे धीरे पसंद आने लगता है। लेकिन दूसरी ओर सोफी उस रोबोट को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया करती थी, लेकिन इसके कामों को देखकर ये भी इम्प्रेस हो चुकी थी। इसीलिए जेम्स जब भी अपने ऑफिस जाया करता था तो सोफी अपना बचा हुआ समय एंड्री के साथ ही बिताया करती थी
और एंड्री भी सोफी की काफी ज्यादा मदद किया करता था और इसकी बातों को भी समझा करता था और साथ साथ इसके केयर भी किया करता था, क्योंकि इस रोबोट की प्रोग्रामिंग इस तरीके से की गई थी क्योंकि इसको किसी भी तरीके से अपने मालिक को खुश करना है, तभी इसको आइडियल रोबोट माना जाएगा। जैसे सोफी की लाइफ जो पहले काफी ज्यादा परेशान चल रही थी, लेकिन एंड्री के आने के बाद इनके लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाता है। एक दिन सोफी एंड्री से इंसान की फीलिंग्स और प्यार के बारे में पूछती है, जिस पर एंड्री उसे बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके बताता है। जो बात सुनकर सोफी एंड्री से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है और सोफी इसे एक रोबोट ना समझकर इंसान समझने लगती है। लेकिन यहाँ पर इन दोनों के नजदीकियों को देखकर जेम्स को भी अच्छा फील नहीं होता, जबकि जेम्स इस बात को अच्छी तरीके से जानता है कि एंड्री कोई इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट ही है। लेकिन फिर भी सोफी को एंड्री से सिक्योरिटी फील होने लगती है, इसलिए जेम्स सोफी को अकेले में समझाने लगता है कि तुम्हें इस तरीके से एंड्री से बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो एक रोबोट है और जिस तरीके से हम उसे ट्रेड करेंगे वो उसी तरीके से सारी बातों को समझेगा, और अगर तुम उसे इंसान समझने की गलती करने लगोगी तो वो भी अपने आप को इंसान समझने लगेगा, जो कि हमारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। ये सुनने के बाद सोफी को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। वो इसके बातों पर एग्री नहीं होती है। जब रात को ये दोनों सो रहे होते हैं, तभी सोफी को एंड्री के रूम से कुछ आवाज आने लगती है, तो सोफी उठकर एंड्री के रूम के तरफ देखने के लिए जाने लगती है। जब वहां जाकर के देखता है कि एंड्री सो रहा है, इसी दौरान सोफी नोटिस करती है कि एंड्री सोते समय में एक सपना देख रहा है। उसके बाद ये ओनर को बताती है कि मैंने एंड्री को रात में सपना देखते हुए देखा था और मैंने इस चीज को काफी अच्छी तरीके से नोटिस की थी, जिस पर ये ओनर कहता है कि एंड्री तुम्हारे साथ काफी समय से रह रहा है, इस वजह से उसके अंदर इंसानी फीलिंग्स आ चुकी है। शायद तुम लोगों की बातों की वजह से उसके अंदर ये फीलिंग्स आई है, इसलिए अब वो खुद को इंसान समझने लगा है। तब ये सोफी को कहता है कि इसलिए हो सकता है कि वो रात को तुम्हारा बारे में सोच रहा होगा। ये सुनने के बाद जेम्स सोफी के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा करने लगता है और सोफी को कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हुआ है, क्योंकि तुम उसको इस तरीके से ट्रेड कर रही थी जैसे कि कोई वो इंसान हो। जेम्स सोफी से कहता है कि आज के बाद तुम एंड्री को रोबोट समझोगी, ना कि कोई इंसान। लेकिन सोफी जेम्स के बात नहीं सुनती है। इस वजह से इन दोनों के बीच में काफी ज्यादा झगड़े होने लगते हैं। तभी इस प्रॉब्लम को हॉल करने के लिए जेम्स एंड्री के पास आता है और इसे समझाते हुए कहता है कि तुम अब सोफी से दूर रहना, क्योंकि अब तुम उसके पास जाने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना। तभी एंड्री कहता है कि क्या कुछ मुझसे गलती हुई है? तभी जेम्स काफी गुस्से में कहता है कि इंसानों के तरह जवाब देना बंद करो और जितना मैं करने को तुम्हें कह रहा हूँ तुम उतना ही करो। उसके बाद एंड्री ये बात सोफी को बताती है। सोफी को ये सुनकर काफी बुरी लगती है और सोफी अपनी घर जाने की फैसला करती है और सोफी अपनी घर चली जाती है। एंड्री इंसानों की तरह बहुत ही ज्यादा समझदार होता है, इसीलिए जेम्स को समझाने की कोशिश करता है कि इसमें सोफी की गलती बिल्कुल भी नहीं है। वो जेम्स अपने अकेलापन से अब तक काफी ज्यादा परेशान हो चुका था, क्योंकि जब ये ऑफिस से अपने घर आता था तब इसको घर पर कोई भी नहीं मिलता था। इसलिए अब ये सोफी को कॉल करके इससे माफी मांगता है और इसे कहता है कि तुम जल्द से जल्द घर वापस आ जाओ। अब तक जेम्स सोफी को काफी ज्यादा टाइम नहीं दे पाता था, इसलिए एंड्री को इंसान समझकर उसके साथ ही अपनी सारी इच्छाएं पूरी करने लगती है। दूसरे तरफ हम देखते हैं कि जब एंड्री सोफी की मसाज कर रहा होता है, तभी ये सोफी के काफी ज्यादा करीब आ जाता है और इसको किस करने की कोशिश करने लगता है। यहाँ पर सोफी को भी काफी अच्छा लग रहा था, लेकिन जब ये रोबोट सोफी से कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तब ये बात सुनकर सोफी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और ये एंड्री से कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। अब ये बात सुनकर सोफी काफी ज्यादा परेशान हो गई थी, इसलिए जेम्स के पास जाकर के ये सारी बातें बता देती है।
तब ये जेम्स एंड्री के पास आकर उसे एक चांटा मार देता है और फिर उस कंपनी के ओनर को कॉल करके कहता है कि तुम अपने प्रोडक्ट को वापस ले जाओ, और एंड्री यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता था। तभी ये सोफी से माफी मांगने लगता है और कहता है कि मैंने तुमसे जो कुछ भी काम किया है उसके लिए सच्चे दिल से माफी मांगता हूँ, प्लीज मुझे यहाँ से जाने से रोक लो। उसके बाद इन दोनों को रियलाइज हो चुका था कि इन दोनों ने कितनी बड़ी गलती कर दिया है और ये दोनों किसी तरीके से इस रोबोट को निकालना चाहते हैं और इन सब चीजों को छोड़कर पहले की तरह नॉर्मल लाइफ जीने का फैसला कर लेते हैं। तब कंपनी का ऑनर एंड्री को लेने के लिए आ जाता है, लेकिन एंड्री कंपनी के ऑनर के एक भी बात नहीं सुनता है। तभी हमें यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी सच्चाई के बारे में पता चलता है। दरअसल एंड्री कोई रोबोट नहीं बल्कि एक इंसान ही है, क्योंकि कंपनी का ऑनर हमेशा से ऐसे रोबोट बनाना चाहता था जो कि इंसानों से बेहतर काम कर पाए, लेकिन ये इस मिशन में कामयाब नहीं हो पाता है। इसीलिए इंसानों के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट करने लगता है और फिर ये इनके अंदर के फीलिंग्स को मार के इस तरीके से ट्रेड करता है कि जैसे कि ये कोई रोबोट हो। लेकिन जब एंड्री सोफी के कांटेक्ट में आया था तब इसके अंदर के इंसानी फीलिंग्स जाग गई थी, क्योंकि था तो ये असल में एक इंसान ही। ऑनर ये सारी बातें जेम्स और सोफी को बता देता है। ये बात सुनकर उस ओनर पर इन दोनों को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। तभी ये दोनों सारी बात जाकर पुलिस को बता देते हैं कि किस तरीके से इस कंपनी के ओनर ने इंसानों के जिंदगी को बर्बाद किया है। उसके बाद पुलिस जेम्स और सोफी को अपने साथ लेकर के कंपनी के ओनर को पकड़ने के लिए निकल जाती है और ये लोग उसे ढूंढते हुए जंगलों में आ जाते हैं। लेकिन तभी अचानक वो ऑनर दोनों को गोली मार के खत्म कर देता है। तभी ये सोफी और जेम्स को मारने ही वाला था, लेकिन तभी एंड्री आ जाता है और इस ऑनर के ऊपर हमला कर देता है, जिससे इस ओनर की यहीं पर मौत हो जाती है और तभी यह खुद को भी चाकू मार लेता है, जिससे इसकी भी यह पर मौत हो जाती है। तभी यहाँ पर एंड्री की वफादारी देखकर सोफी और जेम्स को काफी ज्यादा दुख होता है। ये दोनों बहुत ज्यादा रोने लगते हैं। फिर हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सोफी और जेम्स का एक बेटा भी है, जिसका नाम इन लोगों ने एंड्री रखा है, क्योंकि ये लोग एंड्री को अपने दिल से निकालना नहीं चाहते थे। इसलिए इन लोगों ने अपने बेटे का नाम भी एंड्री रखा। आप लोगों को ये स्टोरी कैसा लगा? पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।